90% हनुमान भक्तों को पता ही नहीं है कि हनुमान जी ने पंचमुखी रूप के अलावा 11 मुखी रूप भी धारण किया था। इस बात का प्रमाण हमें अगस्त संहिता में ऋषि अगस्त के द्वारा बताया 11 मुखी हनुमत कवच में मिलता है, जिसमें उन्होंने हनुमान जी के 11 मुखी अवतार का उल्लेख किया है। हनुमान जी का पहला मुख भगवान नरसिंह का, दूसरा शिव, तीसरा राम, चौथा काल भैरव, पांचवा गरुण, छठा है ग्रीव, सातवां परशुराम, आठवां वाराह, नवा अग्नि, 10वां नागमुखी और 11वें में खुद हनुमान जी ने वानर रूप बीच में रखा है। दोस्तों, इनके इस 11 मुखी अवतार लेने का भी एक बड़ा कारण था। ये बात तब की है जब राम और रावण का युद्ध समाप्त हो गया था और भगवान राम ने रावण के सभी पुत्रों और संपूर्ण सेना को समाप्त कर दिया था। पर उस समय रावण का एक पुत्र कालकार मुख रावण के भाई अहिरावण के बड़े बेटे महिरावण से पाताल लोक में तंत्र विद्या सीखने गया था। राम रावण युद्ध समाप्त होने के बाद भी महिरावण ने कालकार मुख को युद्ध के बारे में कुछ नहीं बताया था, ताकि उसका पूरा ध्यान केवल विद्या सीखने में ही लगे। कालकार मुख अपने पिता रावण की तरह ही बलवान था। रावण के तो 10 ही सिर थे, पर कालकार मुख के 11 सिर थे। जैसा पिता वैसा ही पुत्र। कालकार मुख तंत्र विद्या का बहुत अभ्यास करता था, जिससे वो रावण के जैसा बलवान और ज्ञानी बन चुका था। महिरावण से तंत्र विद्या सीखने के बाद वह लंका वापस आ जाता है, पर जब उसने लंका में प्रवेश किया तो उसे कुछ अजीब लगा। सारी लंका में जो भी राक्षस पहले हर समय मांस तथा शराब के नशे में धुत बने रहते थे, वो आज शांत और डरे हुए से लग रहे थे। पूरी लंका में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, मानो कि किसी ने लंका को राक्षसों से खाली कर दिया हो। कालकार मुख तेजी से अपने कदम माँ मंदोदरी के भवन की ओर मोड़ता है, पर जब वो मंदोदरी से मिला तो मंदोदरी पागल सी हो गई थी। तब वह राजमहल गया, जहाँ उसने राजा की गद्दी पर विभीषण जी को बैठे देखा। तब उसने विभीषण जी से लंका की ऐसी हालत का कारण पूछा, जिसके बाद विभीषण ने पूरी घटना का वर्णन किया कि किस प्रकार देवताओं ने राम जी की सहायता की, युद्ध के लिए रथ दिया, जिससे रावण मारा गया और राम ये राज्य मुझे देकर चले गए। जब कालकार मुख ने ये बात सुनी तो उसे देवताओं पर बहुत गुस्सा आया और तब उसने एक प्रतिज्ञा ले ली कि वो अब देवताओं को हराकर तीनों लोकों में राज करेगा। तब उसने विचार किया कि जितनी तंत्र विद्या उसने सीखी है उससे केवल कुछ ही देवताओं को हराया जा सकता है, पर उसे कुछ इससे भी बड़ी चीज चाहिए ताकि वो सभी देवताओं को हरा सके। कई दिनों तक कालकार मुख लंका में इसी विचार के बारे में सोचता रहा कि कैसे मैं अकेले ही सभी देवताओं को हरा सकता हूँ। तभी एक दिन उसने राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के बारे में विचार किया कि गुरु शुक्राचार्य ही अब इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि मैं अकेले ही तीनों लोकों को कैसे जीतूं। जिसके बाद कालकार मुख पुष्पक विमान में सवार होकर पहुंच गया राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास और उसने यहाँ आने का कारण बताया कि किस तरह उसके सभी परिवार वालों को देवताओं ने राम की सहायता से समाप्त कर दिया और अब मुझे उनसे बदला लेना है। तो शुक्राचार्य पहले तो उससे कहते हैं कि मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, क्योंकि आज तक मैंने देवों को हराने के बारे में जब भी कोशिश की है, मेरे राक्षसों ने कोई बेवकूफ़ी दिखाकर मुझे ही हरा दिया है। जैसा राजा बलि ने मेरे मना करने के बाद भी बामन को भूमि दान की और सब कुछ हार गया। क्या तुम उनको हरा पाओगे? क्या तुम मेरी बात हर समय मान सकते हो? अगर हाँ, तो मैं तुम्हें एक ऐसी साधना दूंगा जिससे तुम देवताओं को हरा दोगे। तब कालकार मुख शुक्राचार्य की बात को मान जाता है और उसने उनकी सभी बातों को मानने का वचन दे दिया। तब शुक्राचार्य ने कालकार मुख से उसकी विद्या की परीक्षा ली और कालकार मुख के विद्या को देख शुक्राचार्य खुश हो गए और तब शुक्राचार्य ने कालकार मुख को ब्रह्मा जी की एक उग्र साधना दी, जिसमें उसे बताया गया कि पहले तुम स्नान करके कुसा यानी डाब जो खेतों के किनारे होती है, जिसके छूने से वो हाथ को भी चीर देती है, उसकी लंगोटी पहनकर और दाहिने पैर के आगे हिस्से के बल पर खड़े होकर
तपस्या करनी है, जिसमें पहले 4 महीने घास खाकर और फिर अगले 4 महीने जल पीकर, फिर अगले 4 महीने केवल हवा के बल पर तपस्या करनी है, फिर हवा भी बंद करके तपस्या करनी होगी। तब ब्रह्मदेव तुम्हें वरदान देने आएंगे। तब तुम उनसे वरदान मांग लेना कि मुझे अमर कर दो। अगर वो अमर ना करें तो तुम कुछ ऐसा मांगना कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे जैसा ही 11 मुख वाला और तुम्हारे ही जन्मदिन में 11 मुख रखने वाला ही कर सके। शुक्राचार्य के बताए हुए सभी नियमों को मानकर कालकार मुख तपस्या करने लगा, पर जब उसकी तपस्या आखिरी चरण में पहुंची तब उसकी तपस्या से तीनों लोक में रहने वाले ऋषि, महर्षि, देवी देवता भयभीत हो गए और सभी ब्रह्म